AR अनंत ऑफिशियल 63 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसा टॉपिक जो कि हम रोज रोज अपना जीवन में कभी ना कभी कुछ बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, लेकिन अभी तक हम कर नहीं पाए। क्या कारण हो सकता है? अलग अलग कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, क्यों हम नहीं पहुंच पाए? क्या हमारे पास कोई कमी था? क्या हमारे पास कोई ज्ञान नहीं था? क्या हम कभी कोशिश नहीं किया? हाँ, हमने सब कुछ कोशिश किया, फिर भी कुछ ना कुछ गलत है, क्योंकि आज उसके बारे में हम सीखेंगे, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अपना जो डेस्टिनेशन हम चाहते थे, हम जो उस जगह पहुंचना चाहते थे, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आइए आज का टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। रीच, जहां आप पहुंचना चाहते थे वहां अभी तक नहीं पहुंचे हैं, आप अधूरा में ही रुक गए हैं। आपका डेस्टिनेशन अभी अधूरा है, आपका क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी तक आप बहुत कुछ संघर्ष किया लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाया। क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है बी वॉकिंग्स। आप जब एक दूसरे जगह जाना चाहते तो पहला हम कदम उठाना जरूरी है, स्टेप उठाना जरूरी है। जब हम कदम उठाते हैं, हम धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं उस डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। जब उस डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए हम शुरू हो जाते हैं, हम क्या करते हैं? बी प्रिपेयर का मतलब है हम तैयार हो जाते हैं, अपने को तैयार करते हैं। मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, हम क्या करते? तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए हम जब खुद तैयार होते हैं, हमको खुद तैयार होना जरूरी है। जब हम तैयार होते हैं, बी कॉन्फिडेंस मतलब क्या है? क्या जब हम बनना चाहते थे, हम पढ़ रहे थे, अच्छा रीति से पढ़ रहे थे, कुछ बनना चाहते थे, और फिर कॉन्फिडेंस था मैं पढ़ाई करके अच्छा जॉब करूं, अच्छा जॉब, अच्छा सरकार हो, बेस्ट सरकार हो, बहुत अच्छा रीति से मैं जिंदगी जीऊं, यह हमारा कॉन्फिडेंस था। लेकिन किसी के कारण हम कॉन्फिडेंस खो देते हैं, हमारा साथ अच्छा वक्त अच्छा नहीं होता है, हम बहुत कुछ एग्जाम देते हैं लेकिन हम फेल हो जाता है, हम वहां से सफलता नहीं होता है, इंटरव्यू देते हैं लेकिन घूमते हैं इधर उधर, फिर भी हमको कोई जॉब देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हम फेल डाउन हो जाते हैं, हम सक्सेस नहीं हो पाते। अपने को हम सोचते हैं मैं पढ़ाई करके मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, ऐसे हम सोचते हैं, क्योंकि आपका दोस्त लोग अच्छा रीति से जिंदगी जी रहे होंगे, लेकिन आप अभी कर नहीं पा रहा है। क्या इसीलिए कैसे अपने जिंदगी, बहुत कुछ लोग यहाँ से भी कुछ लोग अपना जिंदगी को बर्बाद करने चक्कर में खुद जिंदगी क्या करते हैं, अपने जिंदगी बर्बाद करने के लिए अपने को मौत लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मौत लेने से कोई आपका समाधान नहीं होता है। यहाँ पर जब हम फेल हो जाते, प्रॉब्लम खड़ा जाता है, घर लोग आपको सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि घर लोग आपको कुछ देने के लिए तैयार नहीं होते, आपका दोस्त लोग आपको हंसेंगे, क्योंकि आपका दोस्त, दूसरे दोस्त लोग बहुत अच्छी तरह से जॉब करते रहेंगे, क्योंकि घर लोग का पेशेंस नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि आप मानसिक भाव से, आर्थिक दृष्टि से, आप हर चीज में आपका हिम्मत नहीं होता है, आप वीकनेस महसूस करते, अपना जिंदगी को इतना बेकार मानते हैं, क्योंकि आप जो चाहते थे वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा जब होता है, वी राइज, जो इंसान खुद को उड़ता है, फिर उड़ता है,
वो जानता है मेरा डेस्टिनेशन ये नहीं है, मैं कोशिश करता रहूंगा, मैं उठूंगा और पढ़ाई करूंगा, एग्जाम दूंगा। ऐसे सोच के जो इंसान उठता है उसको हिम्मत मिलता है। वो गलती को खुद महसूस करता है, मेरा गलती था। वो कहीं दूसरे को गलती नहीं डालता, वो खुद गलती समझता है। वो जब उठता है वी रीस्टार्ट, वो फिर काम शुरू करता है। वो पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए तैयार करता है, अपना धंधा के लिए वो तैयार हो जाता है, अपने कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए वो तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है मैं अभी रीस्टार्ट करूंगा, मैं गलती को सुधारूंगा। तभी वो जब ऐसा होता है वी लॉन्ग वे, उसको जो रास्ता जाना था बहुत लंबा है, बहुत दूर है, इसीलिए वो क्या करता है, खुद को तैयार करता है। उस लंबा रास्ता के लिए छोटा छोटा स्टेप उसको क्या करता है, वो डिवाइड करता है। अपने अपने को सुधारने के लिए, अपना गलती को सुधारने के लिए वो क्या करता है, छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करता है। उसको मालूम ये रास्ता लंबा है, इसीलिए वो क्या करता है, अपने अपने को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए छोटा छोटा सक्सेस जब होगा उसको अपने अपने को कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तभी वो क्या करता है, वी पेशेंस के साथ वो अपना जिंदगी लड़ाई करता है। अपना संघर्ष को लड़ाई करने के लिए वो हिम्मत मिलता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। उसको मालूम है इस बार मेरा सक्सेस होगा, मैं इस बार कुछ ना कुछ बनूंगा, मैं जो एम था, डेस्टिनेशन था, उसको पहुंचने के लिए मेरा एक लक्ष्य है। इसलिए वो हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ वो पढ़ाई करता है, धैर्य के साथ जो काम कर रहा है उसका आगे, धंधा को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करता है। इस रीति से वो क्या करता है, धीरे धीरे इंप्रूव करना लगता है। जब वो इंप्रूव करता है उसको मालूम है अभी डेस्टिनेशन बहुत दूर नहीं है, क्योंकि डेस्टिनेशन बहुत पास हो गया। वो आराम से जो डेस्टिनेशन अपना जो चाहता था, जो बनना चाहता था, वो अभी उसके पास खड़ा हुआ है। इस रीति से जो पहुंचना चाहते थे वो इंसान पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आज ये था स्टडी ऑफ रिच, क्योंकि इस तरह से लोग संघर्ष देके, अपने अपने को बहुत मेहनत करके, कठिन परिस्थिति में वो लोग संघर्ष करके अपना डेस्टिनेशन वो सफल हो जाते हैं। ये था आज हम स्टडी ऑफ रिच का। क्या हम लर्निंग ऑफ रिच क्या हम सीख सकते हैं? एक अनुष्का कुमारी है, उसका पढ़ाई खत्म होने के बाद वो बहुत बार एग्जाम दिया, एक बार एग्जाम दिया बैंक में लेकिन असफलता रही, और दूसरा बार दे दिया लेकिन असफलता थी, लेकिन तीसरा बार में वो क्वालिफाई की थी। अभी वो बैंक में जॉब कर रही है। क्या अपना जिंदगी में भी वो कभी नहीं सोचा, एक बार खत्म होने के बाद वो कभी नहीं सोचे होंगे, उसका हिम्मत नहीं मिलती होगी, फिर भी वो कोशिश करती। बहुत कठिन थी, लेकिन बहुत दुर्भाग्य थी, लेकिन फिर भी वो अपने अपने को एक एग्जाम दिया, दूसरा एग्जाम दिया, तीसरा एग्जाम में वो क्वालिफाई किया। कितना वो हिम्मत रखा है। हम जब भी सफल नहीं होंगे तभी हिम्मत को कभी खोना नहीं है, हिम्मत के साथ लड़ना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। जो चीज आता है, जो असफलता आता है, वो कुछ दिन के लिए होता है, लेकिन जब सफलता आता है हम उस दिन के साथ बहुत आनंद से जिएंगे, अपना डेस्टिनेशन मजा लेंगे। इसीलिए हम छोटे छोटे चीज के लिए हम कभी हार नहीं मानना है। हम एक बार फेल होंगे, हार नहीं मानना, दो बार फेल होंगे, हार नहीं मानना, पैसा नहीं मिल रहा, हार नहीं मानना, सब घर लग सफर नहीं कर, हार नहीं मानना। हम तैयार होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा डेस्टिनेशन नहीं पहुंचेंगे तब तक हमने अपने को तैयार करना जरूरी है। सिर्फ ये था जॉब के लिए, लेकिन हम जो पढ़ाई कर छोड़ दिए है, अब कुछ भाई लोग होंगे वो लोग कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन वो लोग क्या कर सकते हैं? क्या आप अपना जिंदगी में कुछ धंधा कर सकते हैं? जो आप ही है अभी उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए।
अब एक नया सोच के साथ काम करना जरूरी है। अब क्या कौन सा स्किल अभी सीखना जरूरी है, आने वाला टाइम में आपको मदद कर सकता है, आपका जॉब के लिए, आपका परिवार के लिए, आपका जो बच्चे के लिए अभी से वो सीखना जरूरी है। क्योंकि आने वाला टाइम में आप भी अपना डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं, आप एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि अभी हम स्किल सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम स्किल नहीं सीखेंगे इस दुनिया में, अभी का दुनिया में, हम किसी भी फील्ड में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप जो भी है, कुछ मिस्त्री होंगे, आपको स्किल सीखना है। आप जो लेबर होंगे, लेबर होकर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आप एक हेल्पर होंगे, हेल्पर होंगे, आपको ड्राइविंग करना है। आप ड्राइवर होंगे और एक दूसरा गाड़ी लेना है। इस तरह से आगे आगे बढ़ना है। आपको हिम्मत रख के बहुत परिश्रम करना, हार्ड वर्किंग करना। अब गलती को छोड़ के अभी नया से शुरू करना है, क्योंकि रीस्टार्ट करना है। आप एक पुराना गलती को छोड़ के नया गलती में, नया रीति से रीस्टार्ट करना है। आपको आगे बढ़ना है, तभी आपका डेस्टिनेशन पास होगा, आपका लक्ष्य, आपका टारगेट अचीव हो सकता है। इसीलिए आइए इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा किए। अपना जिंदगी अपने को वहां तक पहुंचने के लिए जहां हमारा डेस्टिनेशन है। दोस्तों, आपको हमारा इस टॉपिक के बारे में क्या सीख मिल रहा है? क्योंकि हम चाहते हैं हर इंसान अपना गलती को सुधारे और बेहतरीन समाज बनाए, बेहतरीन परिवार के साथ आनंद जीवन जिए और अपना बेटा बेटी, पापा मम्मी को सेवा करे, अच्छा स्कूल में डाले बच्चे लोग को और अच्छा एजुकेशन दे पाए। क्योंकि आपका इनकम, आपका जिंदगी बेहतरीन होने से हम खुद अच्छा महसूस करेंगे। क्योंकि हम चाहते बेहतरीन समाज बनाने के लिए। हमारा लक्ष्य केवल ऐसा है, आपका खुश हमारा खुशी है। इसीलिए हम इस तरह से टॉपिक समाज में देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन आपको हमारा रिक्वेस्ट है, कमेंट करिए हम और किस रीति से और वीडियो बना सकते हैं, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्त। क्योंकि आपका छोटा चीज हमको हिम्मत मिलता है, हमको भरोसा देता है, हमको अच्छा लगता है। हम रोज मेहनत करें और आपके साथ इस तरह से नया नया वीडियो के साथ और मुलाकात होगा। तब तो दीजिए नमस्कार, धन्यवाद।